मित्रों, जय हिंद। लेवल 1, 2, 3, 4 के बाद ये मेरा 5वां वीडियो है। यदि आपने हमारी सारी वीडियो देखे होंगे तो मुझे लगता है आपका मन अब बन गया होगा कि आप भी कोई छोटा मोटा बिजनेस करें। अब हम बात केवल बिजनेस की करेंगे कि आप छोटा मोटा भी बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आप बहुत सुनते होंगे स्टार्टअप्स इस समय भारत में अमेरिका से भी ज़्यादा खुल रहे हैं। अच्छी बात है, सरकार के मोटिवेशन से और उससे ज़रूरी आपके अपने मोटिवेशन से आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मित्रों, बिजनेस हजारों तरह के हैं, लेकिन मेरी एक नेक सलाह है कि आप केवल वही बिजनेस करें जो आपको आपके पूर्वजों ने दिया हो या आप करना चाहते हैं, तो उसकी आपको 100% जानकारी और एटीट्यूड हो उसको करने का। और यदि आप एक बार अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना पांव पीछे मत खींचें। बिजनेस के अंदर मैंने जैसा पहले कहा था पहले की वीडियो में, आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों में आपको कुछ कॉमन बातें हैं जिनका आपको बहुत 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 ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस जो कस्टमर सेंट्रिक नहीं हो, जिससे कस्टमर खुश नहीं हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, उसकी आयु कम हो जाती है। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिजनेस करते समय। पहला, कंट्री, आप कौन सी देश में बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी, आपकी अपनी कंपनी जो आप चला रहे हैं। और तीसरा, कंपटीशन, किसके साथ आपका कंपटीशन है। और चौथा या सबसे ऊपर है, आप कह सकते हैं कि आपका कस्टमर। सवाल आता है कि आप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान कैसे करेंगे। तो इसकी पूर्व और प्रथम शर्त है कि जिस बिजनेस की आपको जानकारी हो, कृपया आप वही बिजनेस करें। छोटे से शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पर अपना बिजनेस करें। छोटा बिजनेस ही बाद में चल करके बड़ा बिजनेस बनता है। अब आता है सवाल कि मैन्युफैक्चरिंग में आप स्वयं सोच सकते हैं, लाखों चीज़ें हैं जो बनती हैं कंपनियों में और उसके एक ट्रेड लिंक के द्वारा वो चीज़ें बेची जाती हैं। ट्रेड लिंक के आप किसी बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। और सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज हैं। परिवहन की सेवा है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, सलाहकार है, आप किसी के सलाहकार बन सकते हैं, वो भी एक सर्विस सेक्टर में आता है। यदि आप प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। और यदि आप बिजनेस की या एजुकेशन की संस्था चलाते हैं जैसे कोचिंग वगैरह, ये सब भी सर्विस सेक्टर में आता है। अब आप अपने आप को आकलन करें, आपको कौन सा सेक्टर में जाना है। एक बिजनेस और है जिसके बारे में शायद आप लोग कम जानते हों, डेरिवेटिव्स का बिजनेस। ये बिजनेस होता है कि जैसे कोई वस्तु आपको आज नहीं बेचनी है, 6 महीने बाद बेचनी है, लेकिन आप उस वस्तु को आज ही रिजर्व कर सकते हैं। इसमें मुद्रा भी आती है, डॉलर भी आता है। इस पर हम कभी अलग से आपको बड़ा सा वीडियो बना के आपको भेजेंगे और आपके क्वेश्चन भी लेंगे और आपको उत्तर भी देंगे। डेरिवेटिव्स का बिजनेस होता है कि जैसे आज डॉलर का अमुक भाव है और कल आपको डॉलर इसी भाव में चाहिए, तो आप आज ही उसको रिजर्व कर सकते हैं। कुछ पैसे दे करके एक वायदा कारोबार जिसको बोलते हैं, एक एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अपने बैंक के साथ। और उसके साथ आप जो है, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, नॉर्मली
आपको इंपोर्ट करते समय डॉलर की ज़रूरत होगी तो आप उसी भाव में आपको डॉलर आपका बैंक उपलब्ध कराएगा अपना कमीशन काट करके, अपना चार्ज ले करके। तो ये एक नया तरह का बिजनेस है। दूसरा एक और बिजनेस है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके ऊपर हजारों लाखों वीडियो आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और ऐसे बिजनेस में भी आप बहुत ही, अगर आपको जानकारी हो, पहले जानकारी हासिल करें फिर आप जाएं। तीसरा बिजनेस है जो अपने पूर्वज करते थे कि जब भी उनके पास कुछ पैसा प्रॉफिट आता था तो वो उसको सोने चांदी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते थे और अपने घर की गृहिणियों को उसका तोहफा देते थे। वो खुश भी हो जाते थे और उनसे वो चीज़ उनके पास पड़ा रहता था और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यू हैं, सोना है, चांदी है, ज़मीन है, जैसे मैंने बोला डेरिवेटिव है। ऐसी तमाम सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपना पैसा रख करके आपको वांछित समय पर वो मिल जाए, आप वैसा उपाय कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी व्यापार करें तो उसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करें, अपना एक गुरु रखें। आजकल वर्चुअल बिजनेस की बहुत डिमांड है, ओनर्स का पता नहीं है कौन है और बिजनेस चल रहा है। ऐसे बिजनेस प्रायः आपके मोबाइल के ऊपर चलते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत छोटा सा आपको खर्च करके आपको एक पैकेज, एक सॉफ्टवेयर आपको अपना बनवा लेना होता है और आप उसको मोबाइल पर अपना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। बहुत आसानी से वो बिजनेस हो सकता है। इससे आपकी रीच बहुत ही मल्टी लेवल रीच हो जाती है, कई लोगों तक आपका सब प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच जाती है और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप उनको तमाम यूपीआई, सीओडी, तमाम तरह के फंड ट्रांजैक्शंस के प्लेटफॉर्म पर आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, करना चाहिए। मित्रों, आप सब लोगों को इसीलिए मेरी शुभकामना है, आप अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी शुरू करें और आपके और बिजनेस शुरू करने संबंधित आपको यदि कोई भी जानकारी, अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर हमसे पूछें और मैं आपको भरसक उसकी कोशिश करूंगा। अगर अगले वीडियो में नहीं तो उसके अगले वीडियो में मैं उस पर स्टडी करके आपको जवाब दूंगा। आप सब लोगों की मेरी शुभेच्छा। आप व्यापार करें, आगे बढ़ें। व्यापार के बारे में जैसा मैंने कहा है, बहुत अच्छी संभावना होती है आप आगे बढ़ने का, धनी होने का और आगे चल कर के नाम कमाने का। धन्यवाद। जय हिंद।